बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। इन एमडीकेट इंग्लिश पोर्शन में एमसीक्यूज़ आते हैं जहाँ पर सेंटेंसेस गिवन होते हैं और उसके साथ इंस्ट्रक्शन होता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस या सेंटेंसेस। वहाँ पर एक सेंटेंस गिवन होगा या सेंटेंसेस गिवन होंगे और इंस्ट्रक्शन होगा आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस तरह यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है और ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है और इसके साथ 4 ऑप्शंस है। इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड कम्प्लेक्स है। जिस तरह मैंने लेक्चर अपलोड किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, जहाँ पर मैंने बताया था कि 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, 2 तरह की आइडेंटिफिकेशन है। एक स्ट्रक्चरल ये है कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स या कंपाउंड कम्प्लेक्स। दूसरा है फंक्शनल है इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब किस तरह डिटरमिन होगा कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे हैं या फंक्शनल, ये डिटरमिन करेगा ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस ये वाले हैं तो इट मीन्स स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का पूछ रहे हैं, और अगर ऑप्शंस ये वाले हैं इट मीन्स फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन का पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शन है, इट मीन्स स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के बेस पर आंसर करना है। तो रूल या शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में 0 कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही है, अगर किसी भी सेंटेंस में 0 कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। 0 कंजंक्शन मीन्स कि कोई कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन कर रहा, कोई भी कंजंक्शन नहीं है जो 2 क्लॉजेस को, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने की बात नहीं है ना, 2 फ्रेजेस को, क्योंकि कंजंक्शन 2 वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है, 2 फ्रेजेस को भी, 2 क्लॉजेस को। यहाँ पर रूल ये है कि अगर कोई कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन कर रहा, कोई भी कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन कर रहा, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। सेकंड मैंने रूल बताया था कि अगर फैन बॉयज़ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सेमीकोलन, फैन बॉयज़ कंजंक्शन और सेमीकोलन्स 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, 2 और मोर क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। फैन बॉयज़ मीन्स फॉर, एंड, नीदर, नॉर, बट, और, यट और सो, ये और सेमीकोलन अगर 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड मैंने बताया था कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ के अलावा जितनी भी कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंजंक्शन को, उस सेंटेंस को हम कहेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 और मोर क्लॉजेस, तो वो सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फैन बॉयज़ के अलावा जितनी भी कंजंक्शंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी में आते हैं, वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं उस सेंटेंस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। 4th पॉइंट मैंने बताया था कि अगर फैन बॉयज़ प्लस सबऑर्डिनेटिंग, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा फैन बॉयज़ कंजंक्शन हो और 1 या 1 से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, 1 या 1 से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और 1 या 1 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीन्स फैन बॉयज़ कंजंक्शन 3, अब 2 नहीं, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लॉज इसकी 3 होगी। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में मिनिमम क्लॉजेस 3 होती है। 3 या 3 से ज़्यादा क्लॉज इसको ज्वाइन कर रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन करें तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स। ये मैंने बताया था। अब मैं यही फार्मूला इन एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करूँगा जो मैंने उस सेंटेंस लेक्चर में बताया था। 0 कंजंक्शंस ज्वाइनिंग 2 क्लॉजेस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस।
फैन बॉयज़ कंजंक्शन ज्वाइनिंग टू आर मोर देन टू क्लासेस इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, या फैन बॉयज़ के साथ साथ सेमीकोलन भी यूज़ हो सकता है, फैन बॉयज़ की जगह सेमीकोलन भी यूज़ हो सकता है। चाहे फैन बॉयज़ में से कोई कंजंक्शन या सेमीकोलन, दो या दो से ज़्यादा क्लासेस ज्वाइन करे, उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अगर इनके अलावा फैन बॉयज़ के अलावा फॉर, एंड, नीदर, नॉर, बट, आर, यट, सो के अलावा और सेमीकोलन के अलावा कोई और कंजंक्शंस दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को ज्वाइन करे, उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब अगर सबऑर्डिनेटिंग और फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग, फैन बॉयज़ को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं, ये दोनों कैटेगरीज वाले कंजंक्शन तीन या तीन से ज़्यादा क्लासेस को ज्वाइन करे, उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब एग्जाम्पल देखें, शी MCQs, she has been preparing for the exams of second year in NMDCAT since March। अब यहाँ पर एंड यूज़ हुआ है और सेंस यूज़ हुआ है, लेकिन एंड के बाद कोई क्लॉज नहीं है, एंड के बाद एक वर्ड है। एंड ने यहाँ पर दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है, सेकंड ईयर और NMDCAT को ज्वाइन किया है, दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया, तो इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, ये ज़ीरो कंजंक्शन काउंट होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट है ज़ीरो कंजंक्शन ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस, दो वर्ड्स की ज्वाइनिंग की बात नहीं है, क्लॉजेस की बात है। यहाँ पर एंड ने न कोई किसी और कंजंक्शन ने दो क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पर ज़ीरो कंजंक्शन ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस है। ज़ीरो कंजंक्शन मतलब किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन, एंड यूज़ हुआ है लेकिन एंड ने दो क्लासेस को नहीं, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है। और सेंस यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, सेंस यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया, ज़ीरो कंजंक्शन ज्वाइनिंग टू क्लासेस, उस सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो ये करेक्ट आंसर होगा, किसी भी कंजंक्शन ने दो क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब कंपाउंड किस तरह होगा? कंपाउंड इस तरह होगा, लेट्स सपोज आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। अब आई एम स्पीकिंग और यू आर लिसनिंग दो क्लासेस है, दोनों को ज्वाइन किया है एंड ने, तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर वाइल यू आर नॉट लिसनिंग। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, एक क्लास, यू आर नॉट लिसनिंग दूसरी क्लास, ज्वाइन किया वाइल ने, वाइल सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी में है, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर बट you are not interested in the class while some students are noting। अब दोनों कंजंक्शन बट भी आ गया, while भी आ गया, तो ये कम्प्लेक्स होगा। नो कंजंक्शन ज्वाइनिंग टू क्लासेस, मतलब दो क्लासेस है ही नहीं, तो इसलिए किसी कंजंक्शन ने ज्वाइन नहीं किया, वो सिंपल सेंटेंस। फैन बॉयज़ या सेमीकोलन ज्वाइनिंग टू क्लासेस, या दो से ज़्यादा भी पॉसिबल है, कंपाउंड सेंटेंस। चाहे इस तरह हो, आई एम राइटिंग एंड यू आर लिसनिंग बट समवन इज़ डिस्टर्बिंग। अब तीन क्लासेस हो गए, लेकिन तीनों क्लासेस को ज्वाइन किया फैन बॉयज़ ने, चाहे दो क्लासेस हो या दो से ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ इन कंजंक्शन से, तो वो कंपाउंड सेंटेंस ही रहेगा। अब अगर दो या दो से ज़्यादा हो लेकिन सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरीज वाले कंजंक्शन, तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग। व्हेन और व्हेन के बाद जो क्लास है द टीचर एंटर द क्लास, और एक है द टीचर द स्टूडेंट स्टॉप टॉकिंग। अब जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये स्टार्ट में भी आ सकती है। लेट्स सपोज इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। ये सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट, दोनों तरह पॉसिबल है। या जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है उसको आप स्टार्ट में लगाएं, जिस तरह यहाँ पर है, या आप मेन क्लास को स्टार्ट में लगाएं, जिस तरह यहाँ पर है। अब यहाँ पर एफ स्टार्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्वाइन नहीं किया, एफ ने ही ज्वाइन किया, लेकिन एफ स्टार्ट में है तो इसलिए यहाँ पर कामा यूज़ होगा। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब चाहे हम इसके साथ एक और भी सबऑर्डिनेटिंग कैटेगरी वाला कंजंक्शन ऐड करें और एक और क्लास ऐड करें, ये फिर भी कम्प्लेक्स ही रहेगा। लेट सपोज इफ़ यू हीट वाटर एट बॉयज़, ये तो कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इफ़ यू हीट वाटर एट बॉयज़, आगे कोई और क्लास ऐड कर दे। व्हेन, लेट सपोज इफ़ यू हीट वाटर एट बॉयज़ व्हेन इट रीचेस, आगे कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह कोई डिग्री लगा दे, तो आगे आपने व्हेन की जरिए एक और क्लॉज भी ऐड किया है, तो ये अब भी कम्प्लेक्स सेंटेंस ही रहेगा, अनलेस उस वक्त तक जब तक आप इसके साथ कोई
क्लॉज फैन बॉयज़ कंजंक्शन के ज़रिए ऐड करें। अगर फैन बॉयज़ के ज़रिए कोई और क्लॉज ऐड करती है तो फिर ये कंपाउंड कम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हीट वाटर एट बॉइल्स व्हेन इट रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो कम्प्लेक्स हो गया, 3 क्लॉजेज, 2 कंजंक्शन, 2 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए ज्वाइन हो गए। अब इसके साथ मैं अगर ऐड करूँ फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन के ज़रिए कोई क्लॉज तो फिर ये कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। इफ़ यू हीट वाटर एट बॉइल्स बट इट रिक्वायर्स, यहाँ पर मैं लगा बट इट रिक्वायर्स फेवरेबल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, आगे मैंने बट की जरिए क्लॉज ऐड किया तो अब ये कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ये कंजंक्शन भी है कि वो दोनों कंजंक्शन ने 2 क्लॉजेज ज्वाइन की तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स। मैं रिवाइज करता हूँ, 0 कंजंक्शन अगर 2 क्लॉजेज को ज्वाइन करें, मतलब 2 क्लॉजेज है ही नहीं इसलिए 0 कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है। 2 जिस तरह यहाँ पर एंड है, लेकिन इस एंड ने 2 क्लॉजेज को, 2 वर्ड्स को। अगर कोई भी कंजंक्शन 2 क्लॉज मतलब 2 क्लॉजेज है ही नहीं, वहाँ पर एक ही क्लॉज होगी। सेकंड है फैन बॉयज़ या सेमीकोलन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेज को ज्वाइन करें कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनके अलावा जितनी भी कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट, वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेज को ज्वाइन करें कम्प्लेक्स। और अगर फैन बॉयज़ और सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग और दोनों कंजंक्शन 3 या 3 से ज़्यादा क्लॉजेज को ज्वाइन करें तो वो कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब शॉर्टकट या ट्रिक क्या है कि आपने कंजंक्शन को देखना होता है और कंजंक्शन के बाद आपने देखना होता है कि क्लॉज है या नहीं है। अगर कंजंक्शन के बाद क्लॉज है तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर कंजंक्शन के बाद क्लॉज नहीं है तो वो फिर 0 कंजंक्शन में काउंट होगा, जिस तरह यहाँ पर है। एंड कंजंक्शन है लेकिन एंड के बाद कोई क्लॉज नहीं है, एंड के बाद कोई क्लॉज नहीं है तो ये सिंपल सेंटेंस काउंट होगा। आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, अब यहाँ पर एंड के बाद यू आर लिसनिंग एक क्लॉज है तो वो कंपाउंड सेंटेंस काउंट होगा। इसी तरह एफ के बाद क्लॉज है तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस काउंट होगा। इसी तरह यहाँ पर बट के बाद एक क्लॉज है तो ये यहाँ तक तो कम्प्लेक्स सेंटेंस था, आगे बट ऐड किया और क्लॉज भी अटैच किया तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और आगे अगर तीनों क्लॉजेज हो, 3 क्लॉजेज हो लेकिन उन तीनों को सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने ऐड किया हो तो वो फिर भी कम्प्लेक्स ही रहेगा, जिस तरह इफ़ यू हीट वाटर एट बॉइल्स व्हेन इट रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बट वाला ऐड करी तो फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब मैं मजीद एग्जांपल पे ये फार्मूले अप्लाई करता हूँ। MCQ नंबर 1 ये होगा, एंड है लेकिन एंड ने 2 क्लॉजेस को, एंड मीन 0 कंजंक्शन तो ये सिंपल सेंटेंस। MCQ नंबर 2, व्हाट अ लवली डे इट वाज। अब ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस हमें बता रहे हैं कि फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन है। फंक्शनल मीन्स ये कौन सा फंक्शन। अब ये सेंटेंस जो है ये फीलिंग्स इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो सेंटेंस फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करे उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट में व्हाट यूज़ हुआ है लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये उस वक्त होगा अगर WH वर्ड्स या बाकी जो भी इंटरोगेटिव वर्ड्स है इनके बाद WH वर्ड्स या बाकी जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स है इनके बाद फ़ौरन बाद यहाँ पर वर्ब आ जाए तो उस वक्त ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये जो भी सेंटेंस हो वो इंटरोगेटिव, तो उसके एंड में फिर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर सेंटेंस इस तरह हो, व्हाट इज़ योर नेम। अब ये देखिए WH वर्ड या बाकी जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड है उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर एज देखिए वर्ब आया है। ये वर्ब है तो एंड में हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। क्वेश्चन मार्क यूज़ किया दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कहेंगे। लेकिन अगर WH वर्ड्स के बाद फ़ौरन बाद इस पॉइंट पे कोई वर्ब ना आए, बाकी जो भी आए वर्ब ना आए, उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव नहीं कहेंगे और उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क नहीं साइन एक्सक्लेमेशन, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जिस तरह यहाँ पर अ लवली वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं साइन एक्सक्लेमेशन, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी होगा। इम्पेरेटिव तो नहीं हो सकता, उसमें तो ऑर्डर एक्सप्रेस होता है। डिक्लेरेटिव में कोई फैक्ट की डिक्लेरेशन असर्शन होती है। सेंटेंस नंबर 3, वी हैव नो वैकेंसी एट द मोमेंट बट वी विल कंसिडर यू इफ़ वी नीड। फ़ौरन हमने देखना है बट एक कंजंक्शन है, एफ दूसरा कंजंक्शन है। बट के बाद ये देखिए एक क्लॉज है
और एफ के बाद बी क्लास। इट मीन 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस को ज्वाइन किया है दोनों कंजंक्शन ने। फैन बॉयज़ वाली ने भी, सबऑर्डिनेटिंग ने भी। तो उस सेंटेंस को हमने रूल पढ़ा है, हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। शॉर्टकट और उन्हें अप्लाई करनी है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेंटेंस नंबर 4, मेल्टन वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन गोइंग अगेंस्ट हर ब्रदर एंड स्टॉपिंग हिम। देन कंजंक्शन है, लेकिन देन के बाद देखिए कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देन के बाद सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है क्लॉज नहीं, जब क्लॉज नहीं है तो ये ज़ीरो में काउंट होगा। एंड के बाद भी वही सीन है, कोई क्लॉज नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, क्लॉज नहीं तो ज़ीरो कंजंक्शन और फार्मूला। अब ज़ीरो कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है 2 क्लासेस, इट मीन्स 2 क्लासेस है ही नहीं, एक ही क्लास है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। सेंटेंस नंबर 5, मे यू सक्सीड। अब इस सेंटेंस में विश, डिज़ायर, प्रेयर एक्सप्रेस हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में विश, डिज़ायर, प्रेयर एक्सप्रेस हो उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इंटरॉगेटिव उस वक्त होता जब एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता और साथ ही साथ कोई इस तरह का सेंस, कैन वी हेल्प यू, मे यू हेल्प अस, इस तरह की सीन होते हैं जिसमें विश, डिज़ायर, प्रेयर नहीं एक्सप्रेस होते बल्कि क्वेश्चंस आस्क होते। तो उस केस में ये फिर इंटरॉगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल है, अगर जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो। ओपन द डोर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यू जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, मेंशन्ड ना हो, गिवन ना हो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फंक्शनल, फंक्शन इसका ये है कि ऑर्डर देगा, सजेशन देगा, रिक्वेस्ट करेगा या एडवाइस देगा। और डिक्लरेटिव सेंटेंस वो है जहाँ पर किसी बात की असर्शन की जाती है, तस्दीक की जाती है, डिक्लरेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, ये एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में इस फैक्ट की डिक्लरेशन, असर्शन की जा रही है। मज़ीद MCQs इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।